Hi, I'm filming Gyan with Ali Asgar sir. Sir, what would you say about this book Once Upon a Time in Mumbai? एक्टिंग से तो इतने सालों से आपका जुड़ाव है, तो वंस अपॉन अ टाइम जो पहले की बात करें और आज की बात करें, क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको? सर बहुत डिफरेंस है सर। और असली ख़जाना तो उस एरा में ही है सर। एंड आई हैव ग्रोन अप ऑन मुग़ल आज़म। ये जितने भी मैंने शायद आपको पहले भी कहा, कई इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास आज भी इतने सारे ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स के कलेक्शंस है, किसी के पास नहीं होंगे सर। और आज भी टाइम जब भी होता है, जब भी दिल करता है, तो वही उठा करके देखता हूँ। रियल फिल्म मेकिंग वगैरह तो वही थी सर। आज ऑनेस्टली हम सिर्फ टेक्निकली एडवांस हुए हैं, पर परफॉर्मेंसेस और ज़्यादा नहीं बोलूँगा कुछ। पर या मैं सुनील सर का बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने ये कोहिनूर मुझे आज दिया है। रिलीज़ हुई है ये कोहिनूर। मुग़ल आज़म एक फ़िल्म है जो कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता। वो हम सारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए, सारे एक्टर्स के लिए, सारे टेक्नीशियंस के लिए, मेकर्स के लिए एक होली बुक है, जिसे हम होली किताब कहते हैं। सो उसकी कुछ छिपी हुई बातें, कुछ आगे की बातें, कुछ अनसुनी बातें इस किताब में है। तो मैं अभी ही आज से ही इसे पढ़ना शुरू करूँगा। ये भी कहना चाहूँगा कि आपने खुद दिलीप जी और शायरा जी के प्रोडक्शन हाउस में काम किया, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा खुशनसीबी की बात है। वो बताइए कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं अपने लिए? वो आई थिंक मुझसे खुशनसीब कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे लिए दो इंस्टीट्यूशन है, एक दिलीप साहब है और एक महमूद साहब है। और मैंने दिलीप साहब को मैंने ऐसे सामने से देखा है, मैंने दिलीप साहब के साथ हाथ मिलाया है, दिलीप साहब को के साथ कुछ वक्त बिताने का मुझे मौका मिला है। तो मुझे ऐसे लगता है ऊपर वाला मुझ पर बहुत मेहरबान है। एंड महमूद साहब के साथ तो मैंने काम किया उनके डायरेक्शन में। सो अब मेरी कोई अरमान नहीं है। तो लास्टली जानना चाहूँगा कि एक्टिंग करियर में जो भी आते हैं ज़्यादातर स्ट्रगल करते हैं शुरुआत में। आपके बारे में मैं इंटरव्यू में पढ़ रहा था कि टेक्सास में एक हाई पेइंग जॉब छोड़ के आए इस करियर में, तो वो कितना बड़ा रिस्क फैक्टर मानते थे कि सेटल हो के अनसेटल करियर में आना है? नहीं, मैं फॉर्चुनेटली क्या था कि मेरे लिए फैमिली ऐसी ये नहीं था कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे सरवाइव नहीं होगा। यू नो, ब्रेड एंड बटर वाला मामला नहीं था। फैमिली सपोर्ट था, फादर का खुद का रेस्टोरेंट है। तो बैकअप था ही हम मेरे साथ। तो ये नहीं था कि अगर ये नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बीइंग द ओनली चाइल्ड इन द फैमिली, उस वक्त ये था कि टेक्सास के ऑयल रिग में आपको 5 साल, मिनिमम 5 साल, जब तक के लिए वो ऑफशोर का उनका काम ख़त्म नहीं होता तो आप आ नहीं सकते वापस। तो वो असाइनमेंट मिला था। तो घर वाले परेशान हो गए कि यार, बोलते हैं ना, समंदर के बीच में कहाँ रहोगे तुम, कैसे हम तुम्हें कांटेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, 3 साढ़े 3 साल 5 साल कब वापस आओगे, मत करो। तो फिर था सेकंड ऑप्शन था कि यहाँ रह कर के फिर उसी वक्त कुछ कुछ ऑफर है फिल्मों में। वो दौर था, काफ़ी फिल्म मैंने की। वो चलता गया, वहाँ से करते 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 आज आपके सामने हूँ। तो ये मेरे दर्शक है, ऑडियंस है एंड फेथ है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू।